शहर की चकाचौंध स्काईलाइन और कॉफी शॉप्स की भीड़। यहीं एक कोवर्किंग स्पेस में, जहां फ्रीलांसर और स्टार्टअप वाले अपने लैपटॉप्स पर सपने बुनते हैं, आदित्य और सिया की मुलाकात हुई। आदित्य एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जो अपने फिनटेक स्टार्टअप के लिए कोडिंग करता था। सिया एक कंटेंट क्रिएटर थी जो ट्रैवल और लाइफस्टाइल के लिए इंस्टाग्राम रील्स बनाती थी। एक दिन कोवर्किंग स्पेस की कैंटीन में सिया ने गलती से आदित्य की कॉफी गिरा दी। ओह शिट, सॉरी, सिया ने जल्दी से कहा। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, कॉफी तो दोबारा बन सकती है, पर तुम्हारी स्माइल रेयर है। सिया ने शर्माते हुए मुस्कुराया और दोनों की बात शुरू हो गई। आदित्य ने सिया की रील्स देखी और उसे मैसेज किया, तुम्हारी गोवा वाली रील ने तो दिल जीत लिया। सिया ने रिप्लाई किया, तो तुम्हें गोवा ले चलूं? बस यहीं से व्हाट्सएप चैट्स और कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ। 2 हफ्ते बाद आदित्य और सिया अक्सर जुहू बीच पर सनसेट देखने जाते। आदित्य को सिया की बिंदास पर्सनालिटी और उसकी हंसी पसंद थी। एक शाम समंदर की लहरों के बीच आदित्य ने हिम्मत करके कहा, सिया, तुम मेरी जिंदगी की वो रील हो जिसे मैं बार बार देखना चाहता हूं। आई लव यू, विल यू बी माइन? सिया एक पल के लिए रुक गई, उसकी स्माइल फीकी पड़ गई। आदित्य, तुम बहुत अच्छे हो, पर यह सब बहुत जल्दी हो गया। मैं अभी सिर्फ दोस्ती चाहती हूं, प्यार के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आदित्य का दिल टूटा, लेकिन उसने सिया की स्माइल के लिए हामी भर दी। ठीक है, दोस्ती तो दोस्ती, पर मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। अगले कुछ महीने दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। सिया जब तनाव में होती, आदित्य उसे बांद्रा की गलियों में ले जाकर पाव भाजी खिलाता। आदित्य जब अपने स्टार्टअप के प्रेशर में डूबता, सिया उसे अपनी रील्स में फीचर करके हौसला बढ़ाती। दोनों व्हाट्सएप पर मीम शेयर करते, नेटफ्लिक्स पर एक साथ शोज देखते और मुंबई की लोकल ट्रेन में गप्पे मारते। लेकिन आदित्य का दिल अब भी सिया के लिए धड़कता था। वो चुपके से सिया की हर रील लाइक करता, उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करता, जैसे उसकी फेवरेट किताब गिफ्ट करना या उसके लिए एक कस्टम कोड लिखना जो सिया की रील्स को ऑटोमेटिकली शेड्यूल करता था। सिया उसकी केयरिंग नेचर को नोटिस करती, लेकिन कुछ कहती नहीं। एक दिन सिया को एक बड़ा ब्रांड कोलैब मिला, लेकिन उसे प्रेजेंटेशन के लिए टेक सपोर्ट चाहिए था। आदित्य रात भर जागकर उसकी प्रेजेंटेशन के लिए एक इंटरैक्टिव वेब पेज बनाया। जब सिया ने वो प्रोजेक्ट जीता, उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात मरीन ड्राइव पर सिया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, आदित्य, मैंने सोचा था प्यार टाइम लेता है, लेकिन तुमने हर पल दिखाया कि प्यार क्या होता है। आई लव यू, मेरे साथ जिंदगी की रील बनाओगे? आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सिया को गले लगाया और कहा, सिया, मैं तो पहले से ही तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा हूं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। मुंबई की चकाचौंध में एक ग्रैंड वेडिंग थी, जिसमें इंस्टा रील्स, डीजे और ढेर सारी मस्ती थी। आदित्य का स्टार्टअप अब अच्छा चल रहा था और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, एक फ्लैट और कुछ इन्वेस्टमेंट्स सिया के नाम कर दी। ये मेरा प्यार है सिया, तुम मेरी जिंदगी हो, उसने कहा। सिया ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। शादी के कुछ महीने बाद सिया का बिहेवियर बदलने लगा। वो अक्सर शूट के लिए बाहर रहती और आदित्य के मैसेज का जवाब देर से देती। एक दिन आदित्य को सिया का पुराना फोन मिला, जिसमें कुछ पुराने मैसेजेस थे। उसने पढ़ा कि सिया का एक पुराना बॉयफ्रेंड रोहन, जो अब दुबई में एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसके टच में था। सिया ने रोहन से शादी के बाद भी बात की थी और प्लान बनाया था कि वो आदित्य की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर रोहन के साथ चली जाएगी। आदित्य का दिल टूट गया। उसने सिया से बात की, लेकिन सिया ने बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद इंस्टाग्राम पर सिया ने एक रील पोस्ट की। वो रोहन के साथ दुबई की स्काई लाइन के सामने थी। कैप्शन था, न्यू चैप्टर, न्यू वाइब्स। आदित्य ने वो रील देखी और चुपचाप अपने लैपटॉप पर वापस कोडिंग शुरू कर दी। आदित्य ने अपने टूटे दिल को समेटा और अपने स्टार्टअप पर फोकस किया।
उसका फिनटेक ऐप अब लाखों यूजर्स तक पहुंच गया। वो अब भी मुंबई की गलियों में अकेले घूमता है, कभी कभी उसी कोवर्किंग स्पेस की कैंटीन में कॉफी पीता है और सोचता है, प्यार ने धोखा दिया लेकिन जिंदगी ने नहीं।